Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. आसिम मुनीर, ये वो नाम है जिसे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सबसे मजबूत बनाने की कवायद की है। पाकिस्तान में हाल ही में संविधान संशोधन कर आसिम मुनीर को बहुत ताकतवर बना दिया गया और उनके कार्यकाल को भी बढ़ाया गया और अब भारत ने वैश्विक मंच से पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने इस्लामाबाद को संवैधानिक विकास में अपने सशस्त्र बलों की भूमिका पर आत्मनिरीक्षण करने की सलाह दे दी। यूएन में भारत के प्रतिनिधि ने कहा कि शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार ने हाल ही में पारित 27वें संशोधन के जरिए से अपने सैनिकों को संवैधानिक तख्तापलट करने में सक्षम बनाया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान को सबसे पहले खुद से सवाल पूछना चाहिए कि उन्होंने अपनी सेना को संवैधानिक तख्तापलट करने और अपने आर्मी चीफ को आसिम मुनीर को आजीवन रक्षा देने की अनुमति कैसे दी। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने यह भी चेतावनी दी कि पाकिस्तान में सेना का हावी होना वहां के लोगों के साथ साथ क्षेत्र के शांति के लिए भी बहुत खतरा हो सकता है। आपको बता दें, भारत ने पाकिस्तान को उस कानून की भी कड़ी आलोचना की है जिसमें आसिम मुनीर को प्रेसिडेंट जैसी कानूनी सुरक्षा दी गई है। अब आसिम मुनीर और अन्य सेना प्रमुखों पर ताउम्र कोई केस नहीं चलाया जा सकेगा। पाकिस्तान में सैन्य कमान को केंद्रीकृत करने के मकसद से नवंबर 2025 में संविधान के 27वें संशोधन के तहत रक्षा बलों के प्रमुख की भूमिका तय की गई और इस कड़ी में ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी यानी CJCSC के अध्यक्ष पद को खत्म कर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज यानी CDF पोस्ट क्रिएट की गई। पूर्व ISI प्रमुख और सेना प्रमुख आसिम मुनीर को CDF नियुक्त किया गया और अब वो तीनों सेनाओं थल वायु नौसेना के कमांडर बने हैं और इसके साथ मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जिम्मेदारी मिली है। CDF पाकिस्तान में शक्तिशाली सैन्य पद है और ये नियुक्ति 5 सालों के लिए की गई है। आपको बता दें, CDF के पद पर बैठे आसिम मुनीर को अब तीनों सेनाओं की जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा परमाणु हथियारों का कमांड भी अब मुनीर के पास ही होगा। दरअसल नेशनल कमांड अथॉरिटी पहले परमाणु हथियारों और मिसाइल सिस्टम की निगरानी और कंट्रोल करती थी। इसकी अध्यक्षता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ही करते थे, लेकिन इस वजह से मुनीर को देश का सबसे शक्तिशाली सैन्य अधिकारी माना जाता है। हालांकि जब आसिम मुनीर की ताकत को बढ़ाया गया तो ये भी कहा गया कि अब पाकिस्तान में सर्वे सर्वा आसिम मुनीर है। शहबाज शरीफ तो बस पद पर बैठे हैं। लेकिन अब यूएन में जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के आसिम मुनीर को फटकारा है, पाकिस्तान को फटकार लगाई है, इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें बताइए।